मैं तो इटवा से चलकर इसलिए चला आया। मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मुझे पता चला कि आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आ गया था। मैं यहाँ बैठा था कि अगर कोई संपर्क करेगा तो सुन लेंगे। बताइए क्या बात। सर, आपने बलरामपुर में आपने आश्वासन दिया था कि जो आकांक्षी जनपद है उनसे भी सामान्य की तरह से ही होंगे ट्रांसफर, लेकिन अचानक से हमें क्यों रोक दिया? सामान्य की तरह होंगे ये बात नहीं होगी। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, पिछली बार जब ट्रांसफ़र हुआ था तो आप लोगों को अप्लाई करने का भी अधिकार नहीं मिला था। बिल्कुल ही लाख साइड तरह से मुझे नहीं पता है कि शायद कोई भी ट्रांसफ़र हुआ हो, इसलिए हमने इस बार कहा था कि इन जिलों को भी शामिल किया जाए। लेकिन आकांक्षी जनपद क्यों तय हुए आप लोगों को भी पता है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के जो संकेतांक हैं इन जिलों के ये खराब हैं, उसी आधार पर ये जनपद आकांक्षी जनपद घोषित हुए। विशेष निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय का रहता है कि इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जो विभाग हैं वो पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। इसलिए एक समस्या डिपार्टमेंट के सामने थी, तो बिल्कुल ट्रांसफ़र ना हो उस पर ये ऑप्शन चूज किया गया। अच्छा ठीक है, जो लोग कुछ लोग जितने लोग इस जिले में बाहर से आएंगे उतनी संख्या में छोड़ दिया जाएगा। अब सपोज दैट कि सिद्धार्थनगर में आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए 50% से ज़्यादा बाहर से लोग सब चले जाएंगे बाहर। और नए टीचर भी तो आए हैं, वो वैकेंसी भरे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा है। हाँ सर, 6 साल हो गया है सर। एसएसएल 20 साल तक रहेगा तो हम जिम्मेदार होंगे कैसे? सर, बैच वाइज हो जाना चाहिए सर। सर बैच वाइज सब चले जाएंगे। कहाँ जानते थे, हम ही कहाँ जानते थे कि हमारा जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में आ जाएगा। बात करेंगे हम। तो ट्रांसफर की सूची जारी हो गई है, आप सब भी हो सकता है सर। सर विचार किया जाए, सेकंड लिस्ट निकलवा सर, सेकंड लिस्ट थे ना भाई। वो तो जो वैकेंसी होती है उसी के आधार पर तमाम सारे। ऐसा कुछ नहीं। 54,000 के लिए बोला था। 54,000 ये डेटा ये देखिए 1 लाख लोगों ने पहले दौर में हाईकोर्ट के बीच में जो आया हाईकोर्ट का आदेश, उससे पहले 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 70,000 और आगे बताइए। सर जब हम लोग आए थे यहाँ पे तब हमें ऐसा कोई दौर नहीं बताया गया था, हमें कुछ नहीं बताया गया था कि हमें तो नहीं बताया गया था। नियम चेंज हो गया। हम कैसे कौन सा नियम चल रहा है? नहीं, सबका ट्रांसफर हो जाएगा। सबके ट्रांसफर की कोई गारंटी नहीं है। सर सीनियरिटी तो लीजिए कम से कम। किसी आदमी ने अपने हाथ से लिस्ट बनाई है, सब कुछ तो ऑनलाइन हुआ है, एनआईसी के सॉफ्टवेयर से हुआ है। हमारे चाहने से भी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, पूरे पारदर्शी सिस्टम। आपने समस्या कही है, आपकी समस्या पर बात करेंगे, लेकिन पारदर्शिता तो नहीं रखी गई। लिस्ट को शो क्यों नहीं किया जा रहा? बात करेंगे, लखनऊ पहुँचेंगे, आपकी जो बात पर चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि हम यहाँ खड़े खड़े कोई बोलेंगे। आप जब नौकरी ज्वाइन की थी तो आपको क्या पता था कि कितने दिन में ट्रांसफर हो जाएगा? बात करेंगे। आप लोग कुछ धैर्य खो रही हैं, मैं तो सुन रहा हूँ मुस्कुराते हुए। इस नौकरी को आप ज्वाइन करते हैं जब, तभी आप साइन करते हैं, उस पर लिखा होता है कि स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे, ये नौकरी ट्रांसफर। सर 72,000 में नहीं था, 29,000 में नहीं लिखा था सर। नौकरी बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं है, जिला कैडर की नौकरी है। मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप हापुड़ से, बुलंदशहर से, मेरठ से, कहीं से आए यहाँ पर, आपको भेज दिया गया या आपने चूज किया? आपने चूज किया ना। उत्तर प्रदेश के मैं ये कह रहा हूँ, में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप विकल्प, क्योंकि आपको उस समय नौकरी चाहिए होती है, इसलिए जिस भी जिले के मेरिट में आप आते हैं आप वहाँ चले आते हैं।
तभी आते समय ही, विकल्प चुनते समय ही आपको पता होता है कि मेरठ से महाराजगंज की दूरी कितने किलोमीटर है, बुलंदशहर से कुशीनगर की दूरी कितने किलोमीटर है। गाजियाबाद में 3 साल में रिटर्न होंगे। अगर हम यही करें कि हम लोगों को नौकरी दें, ज्वाइन कराएं और फिर सबके जिलों में फिर वापस भेज दें, तो वो जिले में खाली चाहिए ना सर। नियम सबके लिए बाकी लोग कैसे जा रहे हैं अपने अपने जिले में? हमने किसी जिले को आकांक्षी जनपद घोषित नहीं किया है। ये तो भारत सरकार ने घोषित किया है और कुछ नियम कानून है। उस दायरे में आपकी क्या सहायता हो सकती है वो हम बात करें। कब तक रहेगा? बैच वाइज करा दें। ऑफिस में अपनी हाजिरी दे रहा है, वो स्कूल ज्वाइन करेगा तो कम से कम 800-900 शिक्षक ज्वाइन किए हैं, उसका आपका एप्लीकेशन पढ़ने से पहले ज्वाइन किया ना, अभी तो उनका स्कूल अलॉटमेंट भी नहीं है। उसके बाद भी जगह जो छात्र शिक्षक अनुपात है कह दिया कि आपकी समस्या को सुन रहे हैं, इसमें आपका कितना सहयोग हो सकता है, कितना समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं सिद्धार्थनगर में अपने क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ खड़े खड़े कोई आदेश पारित कर दूँ, ये अधिकार मुझे भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम क्यों चाहेंगे कि आप समस्या में रहें? हम भी चाहते हैं और नहीं चाहते। अगर सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहती तो 21,000 लोगों को क्यों अपने अपने हम अगर रहते तो यहाँ नहीं आते। वो तो मजबूरी थी। ये